हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। मैं आराधना मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत आराधना से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं संस्कृत मॉडल प्रश्न पत्र से संबंधित प्रश्नों की विशेष श्रृंखला को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम के लिए भी बहुत ज़रूरी है। प्रश्नोत्तरी है, संस्कृत से संबंधित है। तो जितने भी संस्कृत के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि संस्कृत मॉडल पेपर है। इसके अंतर्गत आपके साहित्य के प्रश्न और साथ में व्याकरण के प्रश्न भी सभी प्रश्न सम्मिलित रूप से मिलेंगे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी करा दी है, जो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में आप सभी मित्रों को मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र है तो बहुत ही अच्छा है, प्रश्न भी अच्छे हैं। मुझे दिख रहे हैं कि प्रश्न भी काफ़ी अच्छे हैं। हर एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं सामान्यतः वहीं से प्रश्न है। और तो सभी मित्र देखिए और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप प्रश्न और उत्तर देखते रहे। बाकी तो सब लोग पढ़ ही रहे हैं साथ में। तो यहाँ देखिए हमारा आज का, मैंने इसके 40 प्रश्नों की, जो कि 44 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी पूरी कर दी थी। और आज चलिए देख लेते हैं 45 प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों की सीरीज को, जो कल मैंने इसका एक भाग करा दिया है और इसके पहले मैंने बहुत सारी प्रश्नोत्तरी कराई है। तो अब आगे देख लेते हैं यहाँ 45 प्रश्नों से, जो कि हमारा आज से प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति का है। पूछा है कि सहयुक्ते अप्रधाने सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है। प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, तृतीया। तो 45 में ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, तो उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति होगी। सह साकम समम सार्धम, यह सहयुक्ते प्रधाने या सूत्र से आपका तृतीय विभक्ति सूत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, किस ग्रंथ में नारद का वर्णन है। पूछा है कि इसमें नारद का वर्णन, अर्थात किस ग्रंथ में नारद का वर्णन मिलता है। रघुवंश, बुद्धचरित, शिशुपाल वध या हर्षचरित। तो ऑप्शन यहाँ पर गा हो जाएगा शिशुपाल वधम, जो कि महाकवि माघ की रचना है। और यहाँ शिशुपाल वधम जो पूरे वंश छंद में लिखी गई है, और इसमें ही शिशुपाल वधम में ही नारद श्री कृष्ण है। और यहाँ पर उन्हीं का प्रथम सर्ग में वर्णन अत्यंत पूर्वक मिलता है। और भी हर जगह वर्णन है, जितने भी यहाँ पर 20 सर्ग हैं शिशुपाल वध में। तो का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है, देखते हैं क्वेश्चन, छाया सीता का वर्णन कहाँ मिलता है। तो छाया सीता का वर्णन किस अंक में मिलता है और किस ग्रंथ में मिलता है। तो सभी को पता है कि यह भवभूत की रचना है, जो कि उत्तरामचरितम है, जिसमें 7 अंक हैं। और तृतीय अंक को छाया अंक के नाम से जाना जाता है, जिसमें छाया सीता श्री राम के साथ रहती हैं, लेकिन वह दिखती नहीं है राम को। और यह तमसा के साथ रहते हैं। राम कौन किसके साथ रहते हैं, तो वासंती के साथ रहते हैं। और 4 लोग ही वहाँ पर तृतीय अंक में आते हैं। और बाद में और भी पात्र हैं, लेकिन उनका समापन हो जाता है शुद्ध विस्कंभक से। और यह तृतीय अंक में 4 ही पात्रों का अंक ज़्यादा से ज़्यादा वार्तालाप देखने को मिलता है, जो कि खा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दुर्भिक्ष का वर्णन इस काव्य में है। दुर्भिक्ष का वर्णन किस काव्य में है। हर्षचरित, दशकुमार चरितम, कादम्बरी या वाशोदत्ता। तो 48 में ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 48 में का ऑप्शन सही होगा। दुर्भिक्ष का वर्णन अगर मिलता है तो हर्षचरितम में मिलता है, जो कि यह महाकवि बाणभट्ट की रचना है, जो कि यहाँ आपका का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, कौन सा नायक धीरोदात्त के रूप में वर्णित है। तो यहाँ पूछा है कि धीरोदात्त नायक कौन है। उदयन, भीम, दुष्यंत या चारुदत्त। तो 49 में उत्तर गा सही होगा। दुष्यंत जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम का नायक है, और नायिका यहाँ पर शकुंतला होगी। और धीरोदात्त के रूप में नायक है, गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है। तो पूछा है कि गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है। तो भवभूति, कालिदास, भट्ट नारायण, अश्वघोष। तो गर्भ नाटक किस कवि की मौलिक कल्पना है। तो यह भी भवभूत की है, जो कि उत्तरामचरितम में है। और गर्भांक कहाँ मिलता है, तो 7वां अंक, जो गर्भांक के अंक से नाम से प्रसिद्ध है भवभूत का। तो ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हर्षचरितम के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्षचरितम के रचनाकार कौन है। बाणभट्ट, श्री हर्ष, भास, रूप गोस्वामी। तो ऑप्शन यहाँ पर का उत्तर सही हो जाएगा। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरितम। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, पंचतंत्रम के लेखक कौन है। तो पूछा है कि पंचतंत्रम के लेखक कौन है। भर्तृहरि, विष्णु शर्मा, नारायण नाथ, नारायण पंडित। तो 52 में ऑप्शन हो जाएगा खा, विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्रम। ऑप्शन यहाँ पर खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, हनुमान नाटक के लेखक कौन है। तो हनुमान नाटक के लेखक कौन है। रूप गोस्वामी, दामोदर मिश्र, भोजराज। इनमें से कोई नहीं। 53 में उत्तर खा सही हो जाएगा, दामोदर मिश्र हो जाएगा। ऑप्शन खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है
देखिए, माता पिता में कौन सा समास होगा? दिगु कर्मधारय अव्ययीभाव या इनमें से कोई नहीं। तो माता चा पिता चा, तो यहाँ माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? तो जो है यहाँ देखिए 54 में ऑप्शन हो जाएगा घ उत्तर सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें हो जाएगा द्वंद्व समास, जो कि यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया गया है। तो माता पिता में द्वंद्व समास होगा, इनमें से भी सर यहाँ विकल्प में कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, घ उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आनंदवर्धन, क्षेमेंद्र, वामनाचार्य या कुंतक। तो 55 में ऑप्शन हो जाएगा गा, वामनाचार्य हो जाएंगे, उत्तर गा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। दुष्यंत शकुंतला का विवाह कैसा है? प्रजापात, देव, पिशाच या गांधर्व। तो सभी को पता है शकुंतला और दुष्यंत का विवाह गांधर्व विवाह था, उत्तर घ सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका कौन है? तो सबको पता है, यहाँ भी शकुंतला हो जाएगी, गा उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। कणों के शिष्य नहीं है, तो कणों के शिष्य कौन नहीं है पूछा है? हारित, सारद्वत, दुष्यंत, तापस कुमार। तो 58वें ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे गा ऑप्शन सही होगा, दुष्यंत जो कि कणों के शिष्य नहीं है बल्कि दामाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। कण्वाश्रम की अध्यक्षा है, तो कण्वाश्रम की अध्यक्षा कौन है? शकुंतला, गौतमी, प्रियंवदा, अनुसुईया। तो शकुंतला तो नायिका है जो कणों की पालित पुत्री है, प्रियंवदा और अनुसुईया भी पुत्री के रूप में है कणों की, और शकुंतला की दोनों सखियां हैं। गौतमी जो कि कण की अध्यक्षा है और कण आश्रम की अध्यक्षा है, कण्व आश्रम की, और गौतमी की बहन है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। यास्त्यद्य शकुंतलेति, यह कथन किसका है? यास्त्यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्ट मुक्त कंठयः। यह श्लोक कौन कह रहा है चतुर्थ अंक में? हारित, कण्व, दुर्वासा, तापस कुमार। तो यह शार्दुल विक्रीडी छंद में है, जो कि 4 श्लोकों में सर्वश्रेष्ठ है। और यह कह कौन रहे हैं? तो यह कण्व कह रहे हैं, और चतुर्थ अंक में किसे? शकुंतला से। तो कण्व कह रहे हैं खाओ घाव, यहाँ पर खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे देखते हैं यहाँ की। मधुर व्यायाम करने के बाद शूद्रक कहाँ गया? स्नान भूमि, रंगशाला, पाकशाला या राज्यसभा। यह कादम्बरी के प्रश्न है कि मधुर व्यायाम करने के बाद शूद्रक कहाँ गया? 61 में उत्तर का सही हो जाएगा, स्नान भूमि, मतलब स्नान करने के लिए चला गया। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन। चांडाल कन्या कौन थी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चांडाल कन्या कौन थी? रूपवती, मतलब कौन थी, नहीं चांडाल कन्या थी। हाँ, मैं पढ़ने में थोड़ा सा हो गया। ये चांडाल कन्या कैसी थी? रूपवती थी, अति मनोहरा थी, या श्यामा थी, या कुरूपा थी। तो यहाँ 62 में ऑप्शन खा सही हो जाएगा, अति मनोहरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन। शुक का नाम क्या था? तो शुक का नाम था हारित, वैशंपायन, कुमारपालित, विहंगराज। 63 में उत्तर खा सही होगा, वैशंपायन ही शुक का नाम था, ऑप्शन खा सही होगा, जो कि चंद्रापीठ का मित्र भी था। नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन देखते हैं। वैशंपायन पूर्व जन्म में था, तो वैशंपायन पूर्व जन्म में कौन था? शूद्रक, पुंडरीक, कुमारपालित या चंद्रापीठ। तो 64 में ऑप्शन खा सही होगा, पुंडरीक था, जो कि एक जन्म में शुक था, दूसरे जन्म में आपका पुंडरीक था, और तीसरे में वैशंपायन था। जो कि यहाँ पर कादम्बरी में 3 जन्मों की कथा का वर्णन है, तो 3 जन्म ही है, और चंद्रापीठ मुख्य नायक है और नायिका है कादम्बरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। सेविकाओं ने शूद्र को स्नान कराया, तो सेविकाओं ने शूद्र को किस जल से स्नान कराया? पुष्प जल से, चंदन जल से, या कुमकुम जल से, या शीतल जल से। तो 65 में गा उत्तर सही होगा, कुमकुम के जल से स्नान कराया था शूद्र को सेविकाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। वायव्य शास्त्र का प्रयोग किया, तो वायव्य शास्त्र का प्रयोग किसने किया था? लव ने, कुश ने, या चंद्रकेतु ने, या राम ने। तो 66 में उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन गा हो जाएगा, चंद्रकेतु ने किया था। जब यहाँ पर लव ने घोड़ा पकड़ा था, लव या कुश ने, जो भी है, याद नहीं है कि घोड़ा किसने पकड़ा था। तो वो जब चंद्रकेतु जब छुड़ाने गए थे घोड़े के अश्वमेध वाला घोड़ा, तो वहीं पर यहाँ वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, ऐसा वर्णन भवभूति ने किया है अपने उत्तराम चरितम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चंद्रकेतु की माता कौन थी? तो चंद्रकेतु की माता कौन थी? मांडवी, गौतमी, उर्मिला या सीता। तो यहाँ पर 67 में उत्तर हो जाएगा गा, उर्मिला थी, जो कि लक्ष्मण के पुत्र थे, और उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी थी। तो चंद्रकेतु की माता कौन है? उर्मिला हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन।
राम पुष्पक विमान से उतरे, तो राम पुष्पक विमान से कैसे उतरे? विश्वामित्र के दर्शन के बाद, लक्ष्मण से वार्तालाप के बाद, शंभुक वध के बाद, सुपर्णखा के वध के बाद। तो 68 में गा उत्तर सही होगा। शंभुक वध के बाद जो है राम पुष्पक विमान से उतरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन, उत्तरामचरितम में राम के चरित्र का वर्णन है। तो उत्तरामचरितम में राम के चरित्र का वर्णन मिलता है। राज सिंहासन के पूर्व का, राज सिंहासन के बाद का, मध्य भाग का, या इनमें से कोई नहीं। तो 69 में खा उत्तर सही होगा। राज सिंहासन के बाद का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, यह कथन किसका है? स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि, यह कथन किसका है? लक्ष्मण का, राम का, लव का, या शंभु का। तो यहाँ पर 70 में ऑप्शन हो जाएगा खा, राम का कथन हो जाएगा, ऑप्शन खा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत है। तो किरातार्जुनीयम का मूल स्रोत कौन सा है? रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर 71 में हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा, खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, राजा दिलीप ने सिंह को बनाया। तो राजा दिलीप ने सिंह को बनाया, क्या बनाया? शत्रु, सेवक, मित्र या मंत्री। तो यह रघुवंशम का प्रश्न है, जो कि गौनंदिनी की मतलब सेवा करने के लिए राजा दिलीप ने, यहाँ पर वही है सिंह ने, कुंभोधर नाम का सिंह जो आक्रमण कर दिया था नंदिनी के ऊपर, तो जो कि नंदिनी की सेवा कर रहे थे पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दिलीप। तो यहाँ पर 72 में 72 में ऑप्शन हो जाएगा गा उत्तर सही होगा, मित्र बना दिया था, गा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे, किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में छंद है। तो किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में कौन सा छंद होगा? देखिए कि किरातार्जुनीयम के मंगलाचरण में कौन सा छंद है? आर्या, नष्टुप, उपजाति, वंशस्थ। तो ऑप्शन हो जाएगा घा, वंशस्थ छंद है। और रचना किसकी है? तो महाकवि भारत की रचना है और एकमात्र उनकी रचना है, जो कि यहाँ 18 सर्ग है किरातार्जुनीयम में और बृहत्रयी के अंतर्गत आता है, जिसमें वंशस्थ छंद में मंगलाचरण किया गया है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं प्रजासुवृत्तिं यमयुङ्क्तवेदितुं सवर्णलिङ्गी विदिता समाययो युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। यह वंशस्थ छंद में मंगलाचरण है किरातार्जुनीयम का, जो कि वस्तु निर्देशात्मक है और यहीं से वनेचर आके शुरुआत करता है। यहाँ पर कुरु प्रदेश का समाचार आके बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है आगे क्वेश्चन, दिलीप ने गौ रक्षा के लिए सिंह को दिया। तो दिलीप ने गौ की रक्षा के लिए सिंह को क्या दिया? धन, भोजन, राज्य या शरीर। तो 74 में ऑप्शन हो जाएगा शरीर दिया। जब वो आक्रमण करा, भाई आप इसको मत खाइए, मेरी गौ को मत, नंदिनी गाय को मत खाइए, आप मुझे ले लीजिए। तो यह शरीर हो, ऑप्शन घा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विद्याधरों ने दिलीप के ऊपर वर्षा की। तो विद्याधरों ने दिलीप के ऊपर कैसी वर्षा की? वरुणों की, धन की, पुष्पों की या चंदन की। तो 75 में ऑप्शन हो जाएगा गा ऑप्शन सही होगा, पुष्पों की वर्षा की थी विद्याधरों ने, ऑप्शन यहाँ पर 3 सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, सिंह ने दिलीप को संबोधन किया। तो सिंह ने दिलीप को कैसा संबोधन किया था? नृप का, राजा, महिपाल, स्वामी। तो 76 में गा ऑप्शन सही होगा, महिपाल करके संबोधन किया था सिंह ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सखिम सखा साधु न शास्त्रियोधिपम। तो यह किस ग्रंथ का होगा? सूक्ति वाक्य, सखिम सखा साधु न शास्त्रियोधिपम। तो यह हो जाएगा आपका कहाँ का सूक्ति है? रघुवंशम, उत्तरामचरितम, किरातार्जुनीयम, दूत वाक्यम। तो भारत की रचना के अनुसार यह किरातार्जुनीयम की सूक्ति हो जाएगी। सखिम सखा साधु न शास्त्रियोधिपम, गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, माँ दुर्गा द्वारा लाया गया बालक का नाम क्या था? तो माँ दुर्गा के द्वारा लाया गया बालक कौन था? दिलीप, रघु, शिव, विष्णु। तो 78 में ऑप्शन हो जाएगा शिव, गा उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिव ने इंद्र को बनाया। तो शिव ने इंद्र को क्या बनाया? चेतन, जड़, बालक, राजा। 79 में ऑप्शन खा सही होगा, जड़ बना दिया था शिव ने। यह किरातार्जुनीयम वहाँ का है, कुमार शंभुवम के प्रश्न है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वामन ने आकाश में तीक्ष्ण नखों से मारा। तो वामन ने आकाश में तीक्ष्ण नखों से किसे मारा था?
वृत्रासुर को, शंभू को, नमुची को या इनमें से कोई नहीं। तो 80 में उत्तर गा सही हो जाएगा। नमुची को मारा था, ऑप्शन गा सही हो जाएगा। वामन ने आकाश में तीक्ष्ण नखों से मारा था किसे? नमुची को, ऑप्शन गा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, धन का तिनके के समान त्याग कहाँ होता है? तो धन का तिनके के समान त्याग कहाँ होता है? दान में, जुए में, युद्ध में या सुख में? तो 81 में खा उत्तर सही होगा। अगर आप जुआ खेलने बैठ जाएंगे, देख लीजिए जुए में ही युधिष्ठिर ने अपना राज संपत्ति सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गए थे। तो यह जान लीजिए, अगर जुए जो ये लत लग जाती है ना, तो आदमी को ये नहीं समझ में आता कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो वही कि धन का तो नाश होता ही, साथ में मान सम्मान भी चला जाता है जुए में। इसलिए कोई भी ऐसी आदत ना डाले कोई कि जिससे हमारे मान सम्मान में और साथ में हमारे धन का भी कमाया हुआ जो पूंजी है वो भी चली जाए। तो यहाँ खा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, दूत वाक्यम के लेखक हैं। तो दूत वाक्यम के लेखक कौन है? भवभूति, कालिदास, भास, भारवी। तो 82 में ऑप्शन हो जाएगा गा, भास हो जाएंगे। भास के 13 नाटक हैं, तो यहाँ पर दूत वाक्यम के लेखक कौन है? भास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, भास का नाटक नहीं है। तो भास का नाटक कौन सा नहीं है? अभिषेक, प्रतिमा, पंचरत्नम, विक्रमोर्वशीयम। तो 83 में ऑप्शन हो जाएगा घा, विक्रमोर्वशीयम, जो कि महाकवि कालिदास की रचना है। भास का नाटक नहीं है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, बिहार भद्र सेवक किसका था? तो बिहार भद्र किसका सेवक था? पुण्य वर्मा, अनंत वर्मा, भास्कर वर्मा, चंड वर्मा। 84 में उत्तर हो जाएगा खा, अनंत वर्मा का सेवक था। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है, कुएं में कौन गिरा? तो कुएं में कौन गिरा? बिहार भद्र, विश्रुत, नाली जंग या अनंत वर्मा। तो 85 में गा ऑप्शन सही होगा, नाली जंग जो कि कुएं में गिर गया था, ऑप्शन गा सही होगा। तो मित्रों, मैंने यहाँ 85 प्रश्नों की सीरीज पूरी कर दी है और इसके आगे भी बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जिसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको कराऊंगी। तो आप सभी मित्र देखिए, कम समय में मैं ज़्यादा प्रश्नों का संकलन करने की कोशिश करती हूँ कि टाइम भी किसी का ना वेस्ट हो, क्योंकि आप पेपर जरूर होगा TGT PGT का भी, साथ में BPSC का भी हो रहा है और हर तरह के एग्ज़ाम अब पास में आ रहे हैं। तो सभी लोग तैयारी करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए, पढ़ते रहिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो आपका दिन शुभ और मंगलमय मित्रों, इसी कामना के साथ नमः संस्कृताय।